आज है 9 दिसंबर 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसंबर तक 16 जिलों के 37,50,000 बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन की खुराक। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिवसीय अभियान 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इसे प्रदेश के 16 जिलों में चलाया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन की एमडी प्रियंका दास ने अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केस मिलने की वजह से और साथ ही पोलियो फ्री स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण किया जा रहा है। मामा और भैया से बड़ा कोई पद नहीं, बोले सीएम शिवराज। सीएम शिवराज ने कहा कि मेरे भांजे भांजियां, मुझे लगता है कि हर एक को कैसे मैं सीने से लगाऊं, माथा चूमूं, उनको प्यार करूं और उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना पाऊं। 24 घंटे केवल एक ही सोच दिमाग में रहती है, ये अपना परिवार है और मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद और कोई नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, बेमौसम बारिश के बीच धान की खरीदी शुरू हो गई। जबलपुर में हो रही बेमौसम बारिश से आम आदमी जहां खुश है तो वहीं किसान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उनकी चिंता का कारण खेत में पड़ा धान है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते इस बार धान की खरीदी में देर हो गई, नहीं तो हर साल नवंबर के महीने से ही धान की खरीदी शुरू हो जाती थी। उधर बारिश के कारण खुले में पड़ा धान भीग गया, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्नातक द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा का शेड्यूल जारी, 19 दिसंबर से होंगे पेपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। 1 दर्जन पाठ्यक्रम के पेपर 19 दिसंबर से शुरू होंगे, जो 20 जनवरी तक चलेंगे। 3 सत्र में विद्यार्थी पेपर दे सकेंगे। करीब 9,000 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगी। जबलपुर नगर निगम की सीमा में रहते हैं तभी मिलेगी ये छूट। बकाया कर वसूलने नगर निगम ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया, जिसके तहत जिस करदाता पर 10,000 से ज्यादा बकाया है और बार बार आग्रह करने के बाद भी कर जमा नहीं कर रहे, ऐसे करदाताओं के बैंक खाते सीज कराए जाएंगे। वहीं नगर निगम ने करदाताओं से 9 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बकाया करों का भुगतान करने पर अधिभार में 25 से 100% तक की छूट का लाभ लेने की भी अपील की। नए साल में उज्जैन इंदौर मार्ग 6 लेन बनेगा, डीपीआर पर काम शुरू। इंदौर उज्जैन 4 लेन आने वाले दिनों में बड़ा व्यावसायिक हब बन रहा है और इस पर नए होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं और 6 लेन का काम नए साल में शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगेगा, इसलिए भी इस मार्ग का विकास किया जाना बेहद जरूरी है। आगामी साल भर के भीतर इस मार्ग का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य विभाग को दिया गया। उज्जैन इंदौर मार्ग पर नए बनने वाले 6 लेन हाईवे पर 2 की जगह 1 ही टोल होगा। सोमवार शाम को होगी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रखेंगे प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच भाजपा संसदीय बोर्ड ने मुख्यमंत्री चुनने के लिए होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। 11 दिसंबर को आ रहा एक नया पश्चिमी विक्षोभ, मौसम पर ये होगा असर। तूफान मिचोंग का असर समाप्त हो चुका है। हरियाणा और अरब सागर पर हवा के ऊपरी भाग में बने चक्रवात भी समाप्त हो चुके हैं। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग के जिलों में कुछ बादल बने हुए हैं और प्रदेश के शेष क्षेत्रों से बादल छटने लगे हैं। धूप निकलने की वजह से अब दिन का तापमान बढ़ने लगा, तो बादल छटने से रात के तापमान में भी गिरावट होने लगी है। 5 साल की माही की मौत के बाद प्रशासन सख्त, खुले बोर पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई, सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। राजगढ़ के पिपलिया रसोड़ा गांव में मंगलवार को खोले बोरवेल के गड्ढे में गिर जाने से 5 साल की मासूम माही की मौत के बाद प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। राजगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि खुले बोर छोड़ने वाली जमीन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुला बोर पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम फेस की घोषणा से पहले मंत्रिमंडल गठन को लेकर माथापच्ची।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी भारी माथापच्ची करनी होगी, क्योंकि प्रदेश के मंत्रिमंडल की अधिकतम सीमा 34 पदों की है, तो दूसरी ओर बीजेपी में इस बार 38 ऐसे मंत्री और सीनियर विधायक हैं जो कैबिनेट में जगह पाने के लिए सपने सजोए हुए हैं। ईवीएम मुद्दे को लेकर अदालत जा सकती है कांग्रेस। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 66 सीटों पर ही सिमट गए। चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम मशीन पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस ईवीएम मुद्दे को लेकर अदालत जा सकती है। इस बीच राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने चुनावी नतीजों में पारदर्शिता पर सवाल उठाया। एमपी में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक खत्म। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में चल रही समीक्षा बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हुई हार पर आला कमान को रिपोर्ट पेश की। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम, कमलेश्वर पटेल समीक्षा बैठक में शामिल हुए। लव जिहाद अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगा सिंधी समाज। सिंधी समाज अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। विवाह योग्य युवक युवतियों को लव जिहाद के खतरों के बारे में बताया जाएगा। संस्कार कक्षाएं शुरू की जाएंगी ताकि नई पीढ़ी को अंतर्जातीय विवाह से भविष्य में होने वाली परेशानियों के बारे में जागरूक किया जा सके। संत हिरदाराम नगर के संस्कार सभागार में आयोजित बैठक में समाज के वरिष्ठ समाजसेवी, दिल्ली एनसीआर निवासी जवाहर बुलवानी ने देश भर में शुरू किए गए अभियान की जानकारी दी। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जल्दी घोषित होगा मुख्यमंत्री का नाम। बीजेपी ने नियुक्ति किए केंद्रीय पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही तीनों राज्यों के लिए नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। पार्टी ने कल तीनों राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की जल्दी ही नियुक्ति करने की बात कही। सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा में सभी वर्गों के पद 100% भरे जाएं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर प्रारंभिक परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से विधिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट इस बात को लेकर गंभीर है कि सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा में सभी वर्गों के पद 100% भरे जाएं। न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए एलएलबी के सभी सेमेस्टर्स में पहले प्रयास में 70% अंक लाना अनिवार्य। जनवरी 2024 में होने वाली न्यायिक सेवा परीक्षा की न्यूनतम अर्हताओं को लेकर वकीलों की संस्था न्यायाश्रय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। इसमें संस्था के द्वारा अर्हताओं में संशोधन की मांग की गई। मालूम हो कि परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 2 अर्हताओं में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है। दालें सस्ती करने की कोशिश में सरकार का अजीब आदेश, 6 गुना कीमत पर आयात करें मटर। आम चुनाव के मौसम में सरकार ने दाल सस्ती करने की गरज से पीली मटर का आयात खोल दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 10 साल बाद देश में पीली मटर का आयात शुरू करने के संकेत दिए। पीली मटर के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। पहले आयात शुल्क 50% था, जिसे अब 0 कर दिया गया। हालांकि अधिसूचना में न्यूनतम कीमत का बंधन 6 गुना तय किया गया। सुरम्य वादियों में नए साल के जश्न की तैयारी। पचमढ़ी, मड़ई, पेच, काना के होटल रिजॉर्ट फुल। मांडू ओरछा भी 90% बुक। नए साल और क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए लोगों ने होटल्स की बुकिंग शुरू कर दी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पचमढ़ी के सभी होटल्स 9 रूम की कगार पर हैं, जबकि निजी होटल्स में भी 60% कमरे बुक हो चुके हैं। इसी प्रकार मांडू, खजुराहो, हनुवंतिया, चंदेरी, सैलानी आइलैंड, उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा आदि पर्यटन स्थलों पर भी होटल्स में 90% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जहां बनना था हमारा मिलिट्री बेस, वहां भयंकर ब्लास्ट, पूरे देश में इमरजेंसी। भारत ने हिंद महासागर में चीन का दबदबा कम करने के लिए ईस्ट अफ्रीकी देश सेशल्स में मिलिट्री बेस बनाने की डील की थी। जिस जगह यह बेस तैयार होना था, वहां CCCL विस्फोटक भंडार में भयंकर विस्फोट हुआ। ब्लास्ट में कम से कम 100 लोगों के हताहत होने की खबर है। सरकार का फैसला, 5 दिन काम, 2 दिन आराम। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे बैंक कर्मचारियों की बात सरकार ने सुन ली है। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा कि अब बैंक कर्मचारियों को साप्ताहिक 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी महीने के सभी शनिवार को छुट्टी रहेगी। हालांकि ये फैसला कब लागू होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। 12 दिसंबर को 12 सेकंड के लिए गायब हो जाएगा ये तारा।
आसमान में सबसे तेज चमकने वाला प्रसिद्ध तारा बेटेलगूस है। ये एक रेड सुपर जॉइंट स्टार है। 12 दिसंबर को सबसे ज्यादा चमकने वाला ये तारा 12 सेकंड के लिए गायब हो जाएगा। 319 लियोना नाम का एक उल्कापिंड इस तारे को ढक लेगा, जिसके कारण 11 और 12 के दरमियानी रात बेटेलगूस की चमक जमीन से दिखाई नहीं देगी। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। पीएम मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेज मैनुअल, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बर्सेट। यूपीएससी ने जारी किया मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए 15 से 24 सितंबर तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। डीएवीवी इंदौर के सिंथेटिक ट्रैक पर खिलाड़ियों को अभ्यास करने से रोका। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में बने सिंथेटिक ट्रैक पर खिलाड़ियों को अभ्यास करने से रोक दिया गया। जिम्मेदारों ने ट्रैक को बंद कर दिया है। परेशान खिलाड़ी इसकी शिकायत लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिलने पहुंचे। खिलाड़ियों के अनुसार भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले महीने अग्निवीर योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के मैदान में होगी। हिट हो गई इंदौर नागपुर वंदे भारत। पहली बार नवंबर में रही 89.93% ऑक्यूपेंसी। घाटे में चलने वाली इंदौर भोपाल वंदे भारत नागपुर तक विस्तार के बाद फायदे में आकर हिट हो गई। नवंबर में इंदौर नागपुर वंदे भारत ट्रेन में 89.93% सीट बुक रही, जबकि नागपुर से इंदौर आने वाली वंदे भारत ट्रेन में 87.80% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।